महलों वाली रे महलों वाली रे सॉरी, ये जॉब हम आपको नहीं दे सकते। महलों वाली रे महलों वाली रे Mrs. Rani Goyal. Thank you, sir. Any job experience? महलों वाली रे महलों वाली रे मिसेस रानी गोयल, हम आपको ये जॉब अरे रानी, तुम आ गई? नेवर माइंड, आज का पहले दिन था ना इंटरव्यू का। डोंट वरी, तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी। नहीं राज, अब आज के बाद हम कोई इंटरव्यू के लिए नहीं जाएंगे। रानी, तुम ऐसे हिम्मत कैसे हार सकती हो? कहा ना, आज के बाद हम कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। रानी, कुछ हुआ क्या? हुआ है। सिलेक्शन हुआ है, हमें जॉब मिल गई। तो जॉब मिल गई। ऑलराइट, कांग्रेट्स। इतनी खुशी की बात दिल में थी और चेहरे पर 12 बजे हुए थे। रानी, वो तो हम आपको यूं ही सता रहे थे। ओके। ये तो आपकी और माँ की दुआ की वजह से मिल गया, वरना 12,000 की नौकरी हम में इतनी काबिलियत कहाँ है। अब हमारे सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। देखिए, चॉकलेट आए हम आपके लिए। रानी, मैं नहीं खा सकता। अरे, चॉकलेट को ना कह रहे, वो भी हमारे जॉब मिलने की खुशी में। So what? मुंह तो फिर भी मीठा किया जा सकता है। Not allowed. माँ आइए ना।
जीती रहे, खुश रहे। मैं तो सिर्फ इतना पूछने आई थी बेटा कि रानी को नौकरी मिली या नहीं मिली, लेकिन तुम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट से लग रहा है कि तुझे नौकरी मिल गई ना? हाँ माँ, नौकरी मिल गई है। हे भगवान, मुबारक हो। अच्छा सुन, शाम दिवाली की पूजा है, सब मिलकर साथ में पूजा करेंगे, ठीक है? तू तैयार है ना? दिवाली नहीं होगी, मुसीबत होगी है मेरे लिए। यहाँ की सफाई करो, वहाँ की सफाई करो, ऊपर चढ़ चढ़ के सफाई करो, और मुझे क्या मिल रहा है? मुझे तो कोई सोने का गहना भी नहीं देने वाला। अंदर जो मिठाई पड़ी है वो भी मम्मी जी बोलती है लक्ष्मी पूजन के बाद ही खाना। तब तक क्या देखती रहूं मैं उसे? भाभी, वैसे बता रहे हैं दिवाली के दिन इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। हाय, हाँ तो कोई बात नहीं ना, माफी मांग लेती हूँ। क्या करूँ, सोच भी तो उन्होंने दी है। मैं अभी आती हूँ। सलोनी, तुझे खुशी की खबर सुनाऊं? हाँ, अपनी रानी को नौकरी मिल गई है। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। 12,000 रुपये मिलेगी तनख्वाह। ले मुंह मीठा कर। ये तेरे पापा के लिए, उनको भी खुशी की खबर सुना दो ना, मुंह मीठा हो जाएगा उनका भी। मांग ली माफी। ये लीजिए, चॉकलेट खाइए। हाय, चॉकलेट किसने भेजी दिवाली पे? रानी भाभी ने भेजी है। जी, अपनी नौकरी मिलने की खुशी में। हाय, अभी वो नौकरी करेगी और राज घर में बैठ के रोटी पकाएगा। भाभी, आपको इससे की प्रॉब्लम हो रही है? वो लोग अपने घर में चाहे कुछ भी करे, आप क्यों इतना जल रही हैं? चले मेरी जूती। वैसे बता रहे हैं हमें कोई नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं, हमारा पति है ना अच्छा खासा कमा लेता है। पर भाभी, आजकल तो ज्यादातर मैरिड कपल्स दोनों नौकरी करते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं। और लक्ष्मी जी ने दिवाली पर रानी भाभी पर खूब कृपा की है। आपको पता है, रानी भाभी को महीने के 12,000 रुपए मिल रहे हैं। अब हाँ भाई, जिसमें कोई अक्ल होगी, कोई क्वालिफिकेशंस होगी, उसे ही कोई इतनी अच्छी नौकरी देगा ना। कौन सा फिकेशन? फॉरगेट इट भाभी। वैसे भी आपको इन सब चीजों से क्या करना? आप तो खुद को कितना बिजी रखती हैं, इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें इधर करना, कितना मेहनत का काम करती हैं आप। वैसे बता रहे हैं फैमिली पॉलिटिक्स में यू आर नंबर 1। कोई ना कोई फुलझड़ी तो जलाती ही रहती है। नौटंकी बाज। वैसे बता रहे हैं हमें आता है, जो कुछ भी आता है ना अच्छे से ही करते हैं। वैसे बता रहे हैं सब ऐसे खुश हो रहे जैसे महारानी जी को नौकरी नहीं, कोई लॉटरी लग गई है। अब नौकरी करेगी रानी साहिबा। तो करे ना, हमें क्या। लो, अरे हमें क्या मतलब? वैसे बता रहे हैं अलग अलग घर में रह रहे हैं, लेकिन दुनिया वालों के लिए अब तक तुम भाई भाई हो ना। अरे दुनिया वालों को क्या पता कि घर के अंदर क्या होता रहता है। बस तुम तो बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। कैसी बात है आरतिया? अरे लोग हमें क्या कहेंगे? ये पूछो कि क्या नहीं कहेंगे। दुनिया वाले तो यही कहेंगे कि मनोज का छोटा भाई है ना, घर में बेकार बैठा रहता है और उसकी बीवी पैसे कमा के घर में लाती है। उन दोनों को तो कुछ शर्म ही नहीं है, लेकिन हमारी आंखों में अब तक शर्म बची है। इस सोसाइटी में हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है, उस पे भी भट्टा लग जाएगा। ये छोटी सी बात ना तुम्हारे समझ में आती कैसे नहीं, मुझे समझ में नहीं आती। बुड़बक कहीं के। हाँ,
माँ हाँ मनोज, माँ, अब हमारे घर में नई बात क्या हो रही है? हमारे घर में क्या नया हो रहा है? दिवाली है बेटा, और क्या? माँ, ये राज क्या कर रहा है? अपना राज? मेरा मतलब है राज हम लोगों के साथ कहाँ रहता है बेटा? कहीं भी रहे माँ, वो कुछ भी करेगा, लोगों की उंगलियां तो हम पर ही उठेगी ना। हाँ, अब रानी नौकरी करेगी तो अड़ोस पड़ोस वाले 100 बातें नहीं बनेंगे। मनोज बेटा, तू भी ना, लोगों का क्या है? लोगों को तो आदत होती है बातें बनाने की। अब वैसे भी राज और रानी हमारे साथ तो रहते नहीं, फिर हमें उससे क्या लेना देना कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। और फिर मनोज, एक बात सोच, रानी अगर 2-4 पैसे कमा भी लेगी तो अच्छा ही है ना, कम से कम अपना खर्चा तो दोनों उठा सकेंगे। नहीं तो पता चला कि दुनिया की शर्म के मारे हमें, मेरा मतलब है तुझे कहीं उनका खर्चा न उठाना पड़ जाए बेटा, है ना? इसलिए मैं तो कहती हूँ राज और रानी जो करते हैं अपने घर में करने दो उन्हें। बीवी कमाए, मियाँ खाए, हमें उससे क्या लेना देना बेटा। बस हमसे कोई उम्मीद नहीं लगा कर बैठे। क्यों बेटा, ठीक कहा ना मैंने मनोज? हाँ हाँ। माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक। आरती, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, वो रानी नौकरी करती, करने दो उसे। आरती, हाँ जी। बेटा तू भी ना, दिवाली के दिन घर में आग लगाने के बजाय दिए क्यों नहीं जलाती? क्या हुआ माँ? अरे वही उसके हमेशा का तमाशा, दिवाली के दिन भी चूकी नहीं वो आग लगाने से। पूरी लड़ी है पटाखे की। वो तो सचमुच है। चल हम चल के असली के पटाखे जलाते हैं। कितना खुशनुमा है कितने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। हे, डरी रहो ना, कम से कम इसी बहाने खरीद तो रहोगी। डर कौन रहा था, वो तो यूं ही अचानक। अचानक क्या? हाँ रानी, आज कितना अच्छा लग रहा है ना। ये हमारी शादी के बाद की पहली दिवाली है। और देखिए ना, खुशियों की कामना करते हमने कितने सारे दिए जला दिए। आप देखिएगा अगली दीपावली हमारी जिंदगी में कितनी रोशनी लेकर आएगी। राम जी ने चाहा तो ऐसा ही होगा। रानी की शादी के बाद की पहली दिवाली और सलोनी की मंगनी के बाद की पहली दिवाली है। बस कोकिला, यही दुआ रखना कि हम सबकी जिंदगी में ऐसे ही उजाला होता रहे। सलोनी,
अगली दिवाली पर तुम हमारे घर के सामने अपने इन्हीं हाथों से दिए जलाओगी। हाँ नितिन, हमारे घर के आगे। कितना अच्छा लगता है मुझे ये सब सोचकर। वैसे तो हर दिवाली पे रानी साथ होती थी, तो दिवाली का रंग ही कुछ और होता था। इस बार मैंने सोचा कि मैं ही वहीं चलता हूँ जहाँ रानी है। बहुत अच्छा किया भाई साहब जो आप यहाँ चलाए दिवाली मनाने के लिए। रानी की वजह से तो हम लोगों की दिवाली की खुशियाँ दुगनी और तिगनी हो गई हैं। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। ये मोतीचूर के लड्डू माई ने खास तेरे लिए बनाए। वो तो हम इनकी खुशबू से ही पहचान गए थे पापा। पापा, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हमने नौकरी शुरू कर दी है, अब हम भी राज का साथ देंगे। बस आशीर्वाद दीजिए कि हम ये जिम्मेदारी बखूबी निभा पाएं। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तू अपने फर्ज को समझ भी गई है और बखूबी निभा भी गई। कल तेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। टाइम फॉर फैमिली फोटो। लीजिए मैम, आपका नाश्ता। राज, आपने क्यों बनाया? हम बना लेते ना। रानी, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद नाश्ता मैं ही बनाऊंगा। नहीं राज, आप बस अपने काम में ध्यान दीजिए बस। रानी, तुम देखना, मैं नाश्ता भी बना लूंगा और तुम्हारे जाने के बाद अपने काम पर पूरा ध्यान दूंगा। और हाँ, ये पूरा नाश्ता खाए बिना तुम्हें ऑफिस भी नहीं जाने दूंगा। दैट्स इट। लेकिन राज, हमें अपना काम। रानी, ये सपना हम दोनों का है, तो काम भी तो मिल बांट कर ही करना चाहिए, राइट? ठीक है, फिर कल से आप हमें टाइम पे ब्रेकफास्ट दीजिएगा। हमें ऑफिस लेट पहुंचना पसंद नहीं है, राइट? और हमारा लंच वो भी तैयार करके रखिएगा। ओके। प्लीज आप कल से ऐसा मत कीजिएगा। आप बस अपने काम में ध्यान दीजिए, हमारे लिए वो ही बहुत है। ओके। कैसे आ गए हो, दिल को कुछ
बेस्ट रानी। तुम आज जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हो। माई बेस्ट विशेज आर विथ यू। आपकी बेस्ट विशेस हमारे साथ हैं, तो देखना आज का दिन तो बहुत अच्छा जाएगा। मैम आपका केबिन। थैंक यू। छुई मुई के फूल ने पत्थरों में भी खिलना सीख लिया है। तुम्हारे विश्वास को नमन करता हूँ। ऑल द बेस्ट विथ ऑल माई लव। तुम्हारा राज। मैम बॉस आपको बुला रहे। अभी आते हैं। May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Very, very, very good morning. Hi, Rani. Welcome. मैं राज से नहीं तुमसे बात करने आया हूँ। Come on. मैं यही तुम्हें कह दूंगा जो मुझे कहना है। I love you. I love you. सिर्फ कुछ नोट फेंकने की जरूरत है तुम्हें राज के चेहरे पे। Then you will be free. करण, तुम? I own this company. देखो रानी, आई एम श्योर कि तुम मुझे देखकर चौंक गई होगी, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें उस बात के बारे में ना ही सोचना चाहिए और ना ही बात करनी चाहिए। हमें अपने पर्सनल गिले शिकवे भुलाकर प्रोफेशनल्स की तरह बात करनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी कंपनी को तुम जैसी एम्प्लॉय मिल रही है।
दिस इज माई रेजिग्नेशन लेटर सर। हम यहाँ जॉब नहीं करना चाहते हैं। अगर हमें मालूम होता कि ये कंपनी आपकी है तो हम यहाँ इंटरव्यू देने भी नहीं आते। देखो रानी, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है, अगर उस बात की वजह से तुम ये नौकरी छोड़ना चाहती हो तो फिर इट वोंट बी अ राइट स्टेप। रानी, उस बात को बीते हुए तो अरसा हो चुका है। हमने फैसला कर लिया है सर। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बीते हुए कल की परछाई हमारे बीच कभी नहीं आएगी, या यूं कहूं कि ये मेरा प्रायश्चित है। रानी, प्लीज गिव मी वन चांस। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम बिना हिचकिचाए, मन पर कोई बोझ लिए बगैर यहां काम करो। नहीं सर, बात माफ करने या ना करने की नहीं है। हम यह जॉब करना ही नहीं चाहते, बस। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूं। क्या हम जा सकते हैं? ठीक है। रानी, एक मिनट। मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने ये फैसला बहुत जल्दबाजी में किया है। आई थिंक कि तुम्हें थोड़ा वक्त लेना चाहिए और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि तुम अपना फैसला बदल लोगे। तब तक ये लेटर यहीं पड़ा रहेगा। आई विल नॉट कंसिडर इट। क्या बात है रानी, पहले दिन ही काम से इतनी जल्दी आ गई? आज हमने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दिया? रानी, तुम फिर से कहीं मजाक तो नहीं कर रही हो? हम मजाक नहीं कर रहे राज, हमने सच में जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़िए तो कोई बात नहीं, तुम्हें ठीक नहीं लगा होगा। पर रानी, क्या बात हो गई? क्या हुआ रानी? राज, आप जानते हैं जहां पे मुझे नौकरी मिली वहां के बॉस कौन थे? करण मल्होत्रा। करण? यू मीन टू से वो करण? हाँ राज, वो ही करण। हमें जैसे ही पता चला कि करण हमारा बॉस है, राज हम कुछ भी कर लेंगे, दोबारा इंटरव्यूज देंगे, दोबारा नौकरी कर लेंगे, लेकिन वहां पे जॉब नहीं करेंगे। अच्छा बैठो। रानी, जहां तक कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम हार कर पीछे कदम हटाने वालों में से नहीं हो। मैंने तुमसे कई बातें सीखी हैं, उनमें से एक बात दोहराता हूं। हर इंसान को अपना स्वधर्म निभाना चाहिए, अपने कर्म सही तरीके और सच्ची भावनाओं के साथ करने चाहिए, तो फिर कुछ बुरा नहीं हो सकता। अच्छा एक मिनट। क्यों ना आज मैं भी इस उलझन का हल ढूंढने के लिए तुम्हारा वाला तरीका अपनाता हूं। देखते हैं राम जी क्या कहते हैं। चलो। प्रबिसी नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अर्थात जिस पर राम जी की कृपा हो उसके लिए विष अमृत, शत्रु मित्र, समुद्र गाय का खूर और अग्नि शीतल हो जाती है। इसीलिए आप बेझिझक होकर कार्य की शुरुआत कीजिए। मिल गया जवाब। जब राम जी और आप हमारे साथ हैं तो अब हम ये जॉब नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। You're welcome.
Congratulations. Reports are positive. हाँ जी, आप माँ बनने वाली है. थैंक यू डॉक्टर. Congrats again. आरती आरती आरती, आज मैं बहुत खुश हूँ. आज से मुझे और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए. खूब कमाई करनी है मुझे, तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के सुख आराम के लिए. कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मैं. मैं तो कमी सह लूंगी, लेकिन अगर मेरे बच्चे को कुछ कमी हो, ये मैं नहीं सहने वाली. यहाँ बता देते. अच्छा ठीक है. अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ऑटो रिक्शा तक छोड़ देता हूँ. तुम घर पहुँचो, मम्मी पापा को खुशखबरी दो. मैं शाम को मिठाई लेकर आ जाऊंगा. अब जब हम खुद माँ बाप बनने जा रहे हैं, तो इनके माँ बाप के बारे में इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं. अब सोचना है तो सिर्फ अपना और आने वाले बच्चे का. सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगो. ये देखिए. क्या क्या ये? अरे तो बहुत महंगे होंगे. महंगे तो हैं, पूरे 10,000 के बने हैं. 10,000? कहाँ से लाए तुमने? मैंने ना घर खर्ची में से थोड़े पैसे जमा किए थे. जब पूरे हो गए तो जाकर ये बनवा लिए. रानी के लिए. रानी के लिए? ये तुमने बहुत अच्छा किया. बेचारी जब से इस घर में आई है, हमने उसे कुछ भी तो नहीं दिया. इसलिए तो मैंने सोचा, बच्ची की पहली दिवाली है हमारे घर में और हमने अभी तक उसे कुछ दिया नहीं. और हाँ, उसकी नई नौकरी भी लगी है. आज ही जाकर दे दूंगी. हाँ. अरे इसे छुपा के रखो, कहीं तुम्हारी बड़ी बहू ने देख लिया तो इस घर में भूचाल आ जाएगा, सब कुछ हिल जाएगा. आज ही दे दो. भूचाल तो आएगा और जरूर आएगा, पर उससे सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का होगा. देख लेना. आरती आरती, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं जी नहीं, हम तो कह देते ये खुशखबरी हम घर में किसी को नहीं सुनाएंगे. और वैसे बता रहे हैं, आपको ना 2 जन के लिए नहीं, अभी 4 जन के लिए कमाना चाहिए. हाँ, वो रानी है ना, रानी महारानी, उनके लिए भी. हाय, आपको नहीं पता? मम्मी जी ने ना रानी को ना सोने के कंगन दिए हैं. हमारे सामने तो सिर्फ एक्टिंग होती है कि राज और रानी से हमारा कोई लेना देना नहीं. हाँ, घर आपका, कमाई आपकी, और सुख भोगे कौन? हाँ, वो लोग. हे प्रभु, पता नहीं और क्या क्या होता है इस घर में हमारे पीठ पीछे. और पता नहीं वो फ्रिज भी आपकी कमाई से आया होगा शायद. भले अलग रह रहे वो दोनों, लेकिन उनका घर तो आप ही चला रहे हो. अरे जल्दी से कुछ सोचो, वरना बर्बाद हो जाएंगे. कुछ नहीं बचेगा हमारे हाथ में. अरे अरे मनोज बेटा, टीवी क्यों बंद कर दिया? मेरी कमाई ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है. मनोज बेटा, तो इतनी छोटी बातें क्यों करता है? अगर हम लोगों ने 2-4 घंटे टीवी देख लिया तो कौन सा इतना बड़ा खर्चा हो जाएगा? हाँ, खर्चा बड़ा हो या छोटा, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी आप ये खर्चा किस पर करती है, मुझे क्या पता. मैं तो गधा मजदूरी करके हर महीने जितना कमाता हूं लाकर आपके हाथ में रख देता हूं. फिर क्या पता आप उसमें से एक घर चलाती है या 2. मनोज, साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहता है? साफ साफ कहूं मैं? चले ठीक है, आज बात साफ साफ हो ही जाए. क्या आपने मेरी कमाई में से रानी के लिए नए कंगन नहीं बनवाए? वाह वाह, ऐश है उनकी तो. अभी थोड़े दिनों पहले उनके यहाँ नया फ्रिज भी आया था, है ना? अरे तो फ्रिज तो उन्होंने अपनी कमाई से खरीदा है ना बेटा. तू ऐसी फिजूल की बातें क्यों कर रहा है? हाँ, मैं तो फिजूल हूं ना, फिजूल हूं मैं तो. घर के हर छोटे मोटे खर्चे की जिम्मेदारी मेरे सिर पर है. पापा के इलाज पर इतना खर्चा हो रहा है, सलोनी की शादी का खर्चा सामने खड़ा है, लेकिन आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है ना.
मिठाई लेकर आया था मैं। सोचा था आप लोगों को खुशखबरी दूंगा कि आप अब दादा और दादी बनने वाले हैं। मैं दादा? सुनती हो दादी तुम? पापा, खुशी से ज्यादा मुझे चिंता खाए जा रही है। अरे कमाल करता है तू भी मनोज। इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है, क्यों जी? और क्या? अरे खाक अच्छी खबर है माँ, खाक अच्छी खबर है माँ। अब मेरा अपना परिवार बढ़ेगा। दिन रात आने वाली कल की चिंता में मरता रहता हूं मैं, पर यहाँ तो पराया को तोहफे देने के लिए 10-10 हजार के गहने बनवाए जा रहे हैं। अरे माँ, उस 10,000 में से इस घर की कितनी सारी जरूरतें पूरी हो सकती थी ना? नहीं। देख मनोज बेटा, जो हो गया सो हो गया। बेटा अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया है तो उसके लिए मुझे माफ कर दे बेटा। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी बेटा। आगे से ऐसी गलती? आपको तो मेरी कमाई की कदर है नहीं ना, इसलिए आगे से हर महीने घर का खर्चा संभालने की जिम्मेदारी आरती की होगी। अब हर महीने घर का खर्चा तुम्हारे हाथ में लाकर दूंगा मैं। इस घर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन सा खर्चा जरूरी है कौन सा फिजूल खर्चा है, आरती तय करेगी। माँ, आपकी जो भी जरूरत हो आप आरती से मांग लीजिएगा। अलमारी की चाबियां आरती को दे दीजिए माँ।